हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं थिएटर में रिलीज हुई फिल्म सिया की, जो कि हाँ दृश्यम फिल्म के बैनर के अंडर बनी हुई है, या फिर कहूँ तो खुद दृश्यम फिल्म के प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा ने पहली बार इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और कहीं ना कहीं इसकी कहानी में भी उनका योगदान है, जिसके ट्रेलर को ही देखने के साथ में बस आप ये समझ जाते हो कि ये कहानी उन्नाव जैसे सीरियस इशू को उठाकर आपको रियलिटी के करीब रखने की कोशिश कर रही है, जो हाँ कई लोगों के लिए कारगर साबित होगी और कुछ यानी कि मेरे जैसे लोगों को ये फिल्म टुकड़ों में कनेक्ट करने में कामयाब हुई है। जिसके पहले ही रीजन की बात कर ले, क्योंकि कहानी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी उन्नाव केस की कंपैरिजन कर बता चुका हूँ, जिस सिचुएशन से सिया लड़ना चाहती है और इन सब में उसका साथ उनके वकील महेंद्र, जिसका रोल विनीत कुमार सिंह ने प्ले किया है, वो कर रहे हैं। यानी सिया को इंसाफ मिल भी पाता है या नहीं उसका पता लगाने के लिए तो आपको ये ऑलमोस्ट 2 घंटे से भी कम की फिल्म देखनी होगी, जो अपने इस बहुत ही छोटे से रन टाइम में कई सारी सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करती है। तो अब उसी एक्सप्लेनेशन पर आए, यानी कि इस फिल्म की मेरी नजर में थोड़ी प्रॉब्लम पर, तो कहानी मेरे लिए कुछ भी नया प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं कर रही, बल्कि रियलिटी के साथ जो इस फिल्म का कनेक्शन रखकर बताया गया है वो हमें कहीं ना कहीं इस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री फील करवाता है। यानी मेकर्स पूरी तरीके से ये भूल गए कि वो लोगों के लिए एक सिनेमा बिल्ड कर रहे हैं, ताकि इससे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को वैसी सिचुएशन में ले जा पाए जहाँ पर डॉक्यूमेंट्री के चलते ये आइडिया थोड़ा बहुत फेल होता है। बाकी जिन लोगों को फिल्म के केस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो उन्हें तो ये फिल्म पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी, जिसमें इस फिल्म ने किसी भी तरीके की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। चाहे बात फिल्म के दमदार डायरेक्शन की हो, और हाँ इसके बहुत ही इफेक्टिव बीजीएम, जो इतना लाउड नहीं लेकिन जितना भी है वो फोटो और कलर करेक्शन के साथ बहुत ही जस्टिस करता है। लेकिन इन सब से ऊपर आते हैं फिल्म के कलाकार, जिनमें से हर एक कैरेक्टर यानी कि खास करके फिल्म की लीड आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करती। यानी आप उनके कैरेक्टर से बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट करते हो, जो ऐसी ही शांति में ये बताना नहीं भूलती कि उनके अंदर कितनी बड़ी आग जल रही है। और बाकी जो रियलिटी का टच है वो कहीं ना कहीं हमें फिल्म की शुरुआत से लेकर एंड तक प्रेडिक्ट कर बता देता है, जिस कारण से जैसे कि मैंने कहा, मैं इस फिल्म से टुकड़ों में कनेक्ट हुआ हूँ। चाहे वो सिचुएशन कभी पुलिस स्टेशन की हो, तो कभी सिया के कैरेक्टर को कहीं से बाहर निकालने की, बाकी जो कुछ भी उस कैरेक्टर के साथ होता है उसे भी फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से, या फिर कहूँ काफी परफेक्टली प्रेजेंट किया गया है। बाकी मेरी नजर में तो ये फिल्म फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें हम हैवानियत के साथ साथ हमारे देश के एक ऐसे सिस्टम को भी देखते हैं जो ना तो पहले बदला था खास करके गरीबों के लिए, और ना ही अब बदला है। यानी वही जो कहावत है, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, बाकी अमीर और अमीर। खैर, तो अब इन सब से हटकर आ जाते हैं सीधे इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस के लिए तो ये मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो इस फिल्म को एक बार देखना शुरू करेंगे तो इससे कनेक्ट करते हुए उनकी नजर में ये फिल्म B- की कैटेगरी की बनेगी। बाकी बात रही क्रिटिक्स की, तो नो डाउट क्रिटिक्स इस फिल्म को A की कैटेगरी में रखेंगे, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को A- की कैटेगरी में रखूंगा। यानी फिर भी ये फिल्म मस्ट वॉच बनती है। बाकी अगर थिएटर जाने का टाइम नहीं है तो परफेक्ट OTT मटेरियल इस हफ्ते की 2 फिल्में वो भी थिएटर में रिलीज हुई है, जिन्हें लेकर अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।